नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। आज मैं बात कर रहा हूं वो 3 सबसे बड़े नुकसान जो बच्चों को हो सकते हैं अगर उनका बचपन स्ट्रेसफुल रहता है, उनका बचपन अनहैप्पी रहता है, दुखी बचपन रहता है। अगर वो बचपन को जैसे एंजॉय करना चाहिए, जैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, अगर वैसा नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, तो उनको 3 सबसे बड़े नुकसान क्या हो सकते हैं। उनमें से पहला नुकसान है मेंटल हेल्थ। उनका जो मेंटल वेलबींग है वो कमजोर हो सकता है। एक कांस्टेंट एंजाइटी रह सकती है, हमेशा एक एंजाइटी मन में बनी रह सकती है। वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं, चीज़ों को लेके परेशान हो सकते हैं, और वो डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आ सकते हैं बच्चों में। अगर वो अनहैप्पी चाइल्डहुड है तो डिप्रेशन, दुखी रहना, मायूस रहना, हताश रहना, होपलेस हो जाना। ये और अगर बचपन में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो इस हद तक कि ट्रॉमेटिक बन गया बच्चों के लिए, तो उनको पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि बचपन तक ही सीमित रहेंगी, ये फिर लेटर लाइफ में, जवानी में, अडल्टहुड में भी ये चीजें बढ़ने के, इसके परसिस्ट रहने के, बने रहने के इसका चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो बच्चों का बचपन है उसको दुखी होने से, बच्चों के बचपन को जितना जॉयफुल बनाएंगे उनकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। अगर जितना उसका बचपन का जो एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अगर वो स्ट्रेसफुल रहते हैं तो ये मेंटल हेल्थ की एक प्रॉब्लम की संभावना बन जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम। वो क्या है? जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, अगर बच्चों का लाइफ स्ट्रेसफुल रहा है, बचपन उनका स्ट्रेसफुल रहा तो उनको दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है? दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है उनका जो सोशल डेवलपमेंट है वो कमजोर हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स लोगों के साथ सोशल, जब भी हम बात कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट की, मीन लोगों के संपर्क में आके जो डेवलपमेंट होता है, मीन जिसमें हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। हम बातें करते हैं मदर से, फादर से, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, हम लोगों से बातें करना होता है। अब वो जब स्ट्रेसफुल बचपन होता है तो बच्चों को वही बातें करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। वो बातें चाहे परिवार के अंदर हो, दोस्तों के साथ हो, क्लास में हो, वो किसी इंडिविजुअल के साथ बात करना हो, किसी ग्रुप के साथ बात करना हो, वो इनफॉर्मल सिचुएशन में बात करना है या फॉर्मल सिचुएशन से, इंटरव्यूज हैं या कहीं ग्रुप डिस्कशन है, कहीं से स्पीच देना है, अगर वहां भी अगर बात करनी है तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल इंटरेक्शन उन बच्चों का जिनका स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड रहता है, उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत कमजोर हो जाता है। अगर सोशल इंटरेक्शन कमजोर होगा तो सोशल रिलेशनशिप भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि बिना सोशल इंटरेक्शन के सोशल रिलेशनशिप बन नहीं पाएगा। सोशल रिलेशनशिप भी वीक हो गया, और बचपन में अगर सोशल इंटरेक्शन वीक हो गया, सोशल रिलेशनशिप वीक हो गया, तो लेटर स्टेज के लिए, अडल्टहुड के लिए जो रिश्तों की जो कनेक्टिविटी होती है, रिश्तों को, रिलेशनशिप को फॉर्मेशन की जो जरूरत होती है, वो कमजोर पड़ जाएगा। एक तरीके से वो उनकी जो सोशल लाइफ है, वो एक सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, वो बिजनेस लाइफ हो, जहां पर भी उनको ह्यूमन बीइंग के साथ डील करना है, वो उनके लिए हमेशा एक परेशानी रहेगी, उनको हमेशा स्ट्रेसफुल रहेगा। वहाँ फेथ की कमी होगी, ट्रस्ट की कमी होगी, वहाँ एम्पैथी की कमी होगी, रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है अगर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो ये दूसरा नुकसान, इसको बहुत ध्यान में रखना। अब ये बात करने के पीछे लॉजिक क्या है? बात करने के पीछे लॉजिक है, एज एन एल्डर, सयानों के रूप में, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए टीचर, एज एन एडल्ट इन सोसाइटी, तो हम अपने बच्चों को हम क्या ऐसी सिचुएशन करनी हमें चाहिए कि जिससे कि बच्चों की लाइफ स्ट्रेसफुल न रहे। क्योंकि स्ट्रेस लाइफ होगी तो स्ट्रेसफुल होने का अर्थ है कि उनकी सोशल स्किल मारी जा रही है, जो अभी मैंने डिस्कस किया। अब हम तीसरा नुकसान की बात कर रहे हैं, वह है उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस में रहने का अर्थ है कि हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। जो भी बंदा स्ट्रेस में रहेगा, वो बच्चे स्ट्रेस में रहेंगे तो उनका रूटीन खराब होगा, बड़े स्ट्रेस में रहेंगे तो जब भी हम स्ट्रेसफुल रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारा रूटीन परसिस्टेंटली, अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं तो रूटीन खराब होगा। उठना, सोना, जागना, खाना, खेल कूद, फिजिकल एक्टिविटी, वो सारा डिस्टर्ब होगा। और उसका जो फ्यूचर में
जब हम अडल्टहुड में, जवानी में, उसका जो फर्क पड़ सकता है वो हमारे हार्ट डिजीज में उसका रोल हो सकता है, वो डायबिटीज हो सकती है, वो ओबेसिटी हो सकती है, कुछ न कुछ रूप में वो हमारे हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है लेटर स्टेज में भी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ फैमिली, एज अ स्कूल, हम वो सिचुएशंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करें जिससे कि बच्चों के लिए स्ट्रेस बढ़ जाए। बच्चों की कोई प्रॉब्लम्स है, चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, बच्चों की स्किल से डेवलपमेंटल हो, उसके पॉजिटिव तरीके क्या अपनाएं हम, वो हैप्पी इंजॉयबल मेथड्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने की जरूरत होती है, उसके बारे में जानने की जरूरत होती है, उसके बारे में पूछने की जरूरत होती है। कभी ऐसे भी होता है कि हम स्ट्रेसफुल माहौल बना देते हैं, तो उस स्ट्रेसफुल माहौल को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बच्चों का मन कोमल है। इस कोमल मन में अगर हम कॉन्स्टेंटली ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं तो उनके तो कभी वो जो एक हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस उनकी छीन जाएगी, और हैप्पीनेस छीन जाएगी तो वो तीन जो बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, चाहे मेंटल हेल्थ की हो, सोशल डेवलपमेंट की हो, या लेटर स्टेज पे वो फिजिकल हेल्थ की बात हो, वो सब लड़खड़ा जाने वाला है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। एज एन एडल्ट always create happy environment for the children. With this, thank you very much. Wish you all happiness and all